हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करते हम प्रभु से कि आज के दिन की प्रेरणा हमें प्राप्त हो जाए, आज के वचन का संदेश हमें प्राप्त हो जाए। अय्यूब का ग्रंथ है, अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 37 वचन 14 में एक बात लिखी हुई है। अय्यूब के 7 बेटे थे और 3 बेटियां थी और बहुत सारी संपत्ति हुआ करती थी। अचानक एक ही दिन उनके 7 बेटे गुजर गए और उनकी 3 बेटियां खत्म हो गई और उनकी सारी संपत्ति लुट गई और सब कुछ खत्म हो गया। जब सब कुछ खत्म हो गया और पूरे शरीर में फोड़े आ गए थे और एक पत्थर का टुकड़ा लेकर वो कुरेता रहता था और वो इतनी भयानक पीड़ा में उनका शरीर था और इतनी भयानक पीड़ा उनमें मन में थी। और उस समय जब वह इंसान बैठा हुआ है तब उनका एक मित्र है जिसका नाम है एलीहू, और एलीहू अय्यूब से उस समय कहते हैं, अय्यूब कान लगाकर सुनो, ईश्वर के किए चमत्कारों को तुम याद करो। हालेलुया हालेलुया। आज के दिन इस कलीसिया में, आज इस मंदिर में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आपके लिए आज मेरा संदेश, प्रभु का संदेश, पवित्र आत्मा की प्रेरणा यह है कि मैं आज के दिन आपसे ये कहना चाहता हूं, मेरे बड़े भाई मेरी बहन कान लगाकर सुनो, एक बार ईश्वर के द्वारा किए गए चमत्कारों पर तुम विचार करो। मसीही जिंदगी क्या है? अगर आप हमसे पूछें तो हम आपसे कहेंगे मसीही जिंदगी होती है ईश्वर के चमत्कारों को याद करने की जिंदगी। और हम सभी लोगों की एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि ईश्वर ने हमारे जीवन में जो चमत्कार किए उन चमत्कारों को हम याद नहीं करते हैं। एक बार झारखंड के गोड्डा पैरिश गए थे। गोड्डा पैरिश के पैरिश प्रीस्ट ने एक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा, फादर यहाँ पर एक आदमी है, वो आए, एक बार सरकारी नौकरी उन्हें मिली है, वो आए तो हमने उनसे कहा चर्च भी बराबर आया करो क्योंकि नौकरी प्रभु ने दी है, अब सैलरी प्रभु देते हैं, सब कुछ प्रभु ने दिया। तो आदमी कहते हैं कुछ भी प्रभु ने नहीं दिया, सरकार देती है। हालेलुया, मुझे देखना। हालेलुया हालेलुया। आपको पता, पुराने विधान में एक जनता हुआ करती थी, इस्राएली जनता, बड़ी प्यारी जनता, ईश्वर की अपनी जनता, जिस जनता के ऊपर खुदा की मोहर लगी हुई थी। लेकिन उस जनता के सबसे बड़ी गलती क्या थी मालूम है? बाइबल में लिखा हुआ है, स्तोत्र ग्रंथ में चैप्टर 78 वचन 11 में लिखा हुआ है, उनके बीच में ईश्वर ने जो चमत्कार किए उन चमत्कारों को उस जनता ने भुला दिया। चमत्कारों को भुला देना एक बहुत बड़ी गलती है। इसलिए आज मेरे भाई और मेरी बहन, बैठे बैठे शाम की वेला में एक बार ईश्वर ने आपके जीवन में जो जो चमत्कार किए उस चमत्कारों पर विचार करो, क्योंकि हमारे जीवन में आज भी प्रभु चमत्कार करना चाहते हैं। लेकिन वो चमत्कार आपके जीवन में तब होगा जब आज तक किए चमत्कारों को आप याद करेंगे और खुदा की तारीफ करेंगे, तो और भी चमत्कार आपके जीवन में होंगे। हालेलुया, बोलो हालेलुया हालेलुया। मेरे बड़े पापा का एक बेटा है और वो मुझसे बड़े हैं। भैया मुझे एक बार समझा रहे थे। भैया ने क्या समझाया मालूम है? भैया को ये मालूम है कि मेरा छोटा भाई जो है प्रवचन देने जाता है, और मेरे भैया ने मुझे समझाया, बेटा प्रार्थना के बीच में टूटी हुई हड्डी जुड़ जाती है, ये चमत्कार जरूर है, लेकिन उससे भी बड़ा एक चमत्कार है कि आज तक तेरी हड्डी को टूटने नहीं दिया, ये उससे भी बड़ा चमत्कार है। प्रार्थना के बीच में कोई अंधा देखने लगता है तो लोग बोलते हैं, बोलो ना, बोलो ना, चमत्कार। प्रार्थना के बीच में कोई अंधा जब देखने लगता है तो लोग बोलेंगे चमत्कार, लेकिन इतने सालों से तुम अपनी आंखों से देखते चले आ रहे हैं, ये असली चमत्कार है। जब प्रार्थना के बीच में मुर्दों में जीवन आ जाता है तो लोग कहते हैं
चमत्कार। लेकिन आज तक खुदा ने तुझे जिंदा रख छोड़ा, ये असली चमत्कार है। चमत्कार तो ये भी है कि हम खाना खाते और वो खाना पच जाता, ये भी तो चमत्कार है। हम अपनी आंखों से देखते, ये भी चमत्कार है। हम अपने मुंह से बोलते हैं, ये भी चमत्कार है। हम अपने कानों से सुनते हैं, ये भी तो चमत्कार है। लेकिन इसके अलावा भी बड़े भैया, मैं आपको याद दिलाता हूं, आपको ये दिन शायद याद है कि आपके पास एक बार बदलने के लिए भी अच्छे कपड़े नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज जरूरत से ज्यादा कपड़े रखे हुए हैं। आपको शायद वो दिन भी याद होगा जब जरूरत की रोटी तक घर पे नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज तेरे घर पे जरूरत से ज्यादा खाना खा के वेस्ट भी कर देते हैं। वो समय शायद आपको याद होगा जब आपके पास अपनी गाड़ी नहीं हुआ करती थी, किसी और की गाड़ी के भरोसे चलना पड़ता था, लेकिन आज तेरे आंगन में गाड़ी खड़ी है। क्या ये चमत्कार नहीं है? कोई बड़े गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे और किसी मोड़ पे जो है दुर्घटना से बाल बच गए, तो वो कहते हैं चमत्कार। तो किसी ने मजाक में कहा, आज तक तेरे पास गाड़ी नहीं है, वो भी एक चमत्कार है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। उस समय की याद करो जब आपके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, बैंक बैलेंस नहीं हुआ करता था, अकाउंट नहीं हुआ करता था, जमीन नहीं हुआ करती थी, अपना घर नहीं हुआ करता था। आज खुदा की कृपा से आपके पास नौकरी है, आपकी अपनी जमीन है, आपका अपना घर है, ये सब चमत्कार है। लेकिन एक बार चमत्कार हो जाने के बाद हम गद्दार निकलते हैं, हम खुदा को भूल जाते हैं, और ये हमारी एक बहुत बड़ी गलती है। इसलिए आज के लिए हमारे लिए संदेश है चमत्कारों को याद करना। हालेलुया, हालेलुया। आसपास में सबको हाथ मिलाओ ना, बोलो चमत्कारों को याद करो, बोलो चमत्कारों को याद करो। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। और आप मुझे ध्यान से सुनना, आपको पता जिस सड़क से होकर आपका हर दिन आना जाना होता है, उस सड़क में हादसा में कई लोगों की जाने गई है, लेकिन आज तक आप जिंदा है। याद रखना, जिस अस्पताल के, जिस कमरे के, जिस बिस्तर पे आप भर्ती हुए थे, उस अस्पताल से सारे जिंदा नहीं लौटे थे, लेकिन आज तक आप जिंदा है। ये चमत्कार है। इसलिए मेरे अपने लोगों, आज के दिन मैं आपसे कहूंगा, एक पल आज अपने के साथ थोड़े जबरदस्ती करो और याद करो कि प्रभु ने ऐसा क्या नहीं किया है। ईसायास के ग्रंथ में साफ साफ लिखा है, मैं प्रभु के सब उपकारों और महान कार्यों का बखान करूंगा, उसने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आज सुबह हमारी, दोपहर को हमारी बात हो रही थी आपके बड़े फादर के साथ। हम आए मुंबई से, आकर हम आपके यहाँ पर उतरे इंदौर में बाई फ्लाइट, और फ्लाइट में मुझे 900 कुछ रुपए देने पड़ते हैं। अब आप ध्यान से सुनना, मात्र 900 और कुछ देने पड़ते हैं मुझे फ्लाइट में ट्रैवल करने के लिए। मैं SLT स्टाफ ट्रैवल माना जाता हूँ, तो इसके पीछे भी एक चमत्कार है। चमत्कार इसलिए मैं चमत्कार का वर्णन कर रहा हूँ ताकि आप अपनी जिंदगी के चमत्कारों को भी याद करें। मेरे छोटे भाई जो है, एक ज़माने में घर के आंगन में खड़े होकर मम्मी को इशारे से जो है आसमान की तरह दिखाते थे, और फ्लाइट में जितने एयरक्राफ्ट उड़ान भरती थी और वो सब दिखा के मेरे भाई जो है मम्मी को दिखाते थे, मम्मी देखो ना, ये वो वाली फ़्लाइट है, ये वो वाली फ़्लाइट है। अब उस बेटे को खुदा ने जो है सीधे कोच्चिन एयरपोर्ट पे खड़ा कर दिया, तू यहीं खड़े होकर अब देख ले। हालेलुया, हालेलुया। वो इंडिगो के मैनेजर्स में एक कोच्चिन एयरपोर्ट में पिछले 15 साल से वो इंडिगो के साथ काम करते हैं, इसलिए परिवार के सदस्यों को कंसेशन है, हम लोगों को बहुत कम पैसे में हम उड़ान भर सकते हैं। कुछ दिन पहले मैं झारखंड के देवगढ़ से वेस्ट बंगाल के कोलकाता के लिए मैंने उड़ान भरी, और मेरे टिकट का फेयर था 625 रुपये, थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपसे कहता हूं मेरे भाई और मेरी बहन, आपके जीवन में ईश्वर ने जितने भी चमत्कारों को किया, वो चमत्कारों को तुम अगर एक बार याद करोगे, उन चमत्कारों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देंगे, तो मैं वादा करता हूं आपके जीवन में और भी चमत्कार होता रहेगा। अगर आपके जीवन में अब चमत्कारों का होना बंद हो चुका है,
तो हो सकता है उसके पीछे हमारी लापरवाही होगी, क्योंकि जब तक चमत्कार नहीं होता है हम मोमबत्ती चढ़ाने जाते हैं, हम अगरबत्ती चढ़ाने जाते हैं, हम मन्नत चढ़ा लेते हैं, हम मिस्सा में बराबर आते हैं, हम साधना के लिए जाते हैं, रिट्रीट सेंटर के चक्कर काटते हैं, तीर्थ स्थानों की परिक्रमा करने लगते हैं और फिर माथा पटकते हैं, छाती पीटते हैं, लुढ़कते हुए प्रार्थना करते हैं, चीख के चिल्ला के प्रार्थना करते हैं। एक बार चमत्कार हो गया फिर गायब हो जाता है। बोलो ना, हालेलुया 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 हालेलुया। आप जरा सोचो ना, आपके शादी भी तो एक चमत्कार, आपके बच्चे भी तो चमत्कार, आपके भाई बहन भी तो चमत्कार, आपका परिवार भी तो चमत्कार, तो आज तक जिंदा है ये भी तो चमत्कार है। कितनी बार सोच लिया था इससे अच्छा है मर जाए, जिंदा है आज भी चमत्कार है। हालेलुया हालेलुया। 7 डॉक्टर लोगों ने मुझे छोड़ दिया था। यूट्यूब में अगर कभी आपने मेरे प्रवचन सुना है तो उसमें आपने सुना होगा, लेकिन जिन्होंने, मुझे लगता अधिकतम लोगों ने मुझे पहली बार देखा है। 7 डॉक्टर लोगों ने एक जमाने में मुझे छोड़ दिया था ये कहकर कि वे समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि मेरे अंदर से खून निकलता था। उसके बाद आज भी मैं ठीक हूं, डॉक्टर लोगों ने जवाब दे दिया था, लेकिन जिंदा है क्योंकि एक चमत्कार है। हालेलुया हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया।